9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, इस्माइल सेला और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में भी 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 17 कायदीन समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। तमाम मुलजिमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले और तोड़फोड़ का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज हुआ था। दरियाए रावी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों से थीन डैम 86% भर गया। पानी का अखराज मुतवक्के। भारतीय नालों से आने वाले रेले दरियाए रावी के बहाव में इजाफा करेंगे। पीर पंजाल रेंज के नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के बहाव का खदशा। दरियाए रावी में कोट ननियान पर बहाव 64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी भारत सिंतास मुआहदे पर अमल पैरा। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता। भारत ने दरियाए तवी में मुमकिन सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की जानिब से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। भारत ने मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इतला दी। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात पर अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट और मुर्रिका इलाके मुतासिर होने का खदशा। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। कसूर में दरियाए सतलुज ने अपस्ट्रीम के बाद डाउन स्ट्रीम पर भी तबाही मचा दी। गांव वल्लेवाला और दीगर गांवों का हिफाजती बंद भी बह गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। अपस्ट्रीम के गांव बक्की विंड में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नगर एमनपुरा से कोठी फतेह मोहम्मद तक 50 देहात का ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। हजारों एकड़ फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। जानवरों के लिए चारा नायाब। ज़िले इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पुलिस की मदद से मुतासर देहात से लोगों का इनखला जारी। 10 से ज़ायद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज के 3 हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। आबादियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ हैं। 1300 से जायद मुतासरीन नकल मकानी करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उधर हाफिजाबाद में दरियाए चुनाब का जमीनी कटाव तेजी से जारी। कई एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। मुतासर अफराद का जिला इंतजामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाज जारी। गिलगित के इलाके फैजाबाद में बारिश के बाद पहाड़ से सैलाबी रैला। कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी से मुतासर। 3 मुतासरा घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीम्स ने मुतासरीन इलाका का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर समेत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज कर दिया गया। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी कूड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर। शहर में 5 था 40 मरला घरों को 300 से 5,000 रुपए का बिल मिलेगा। देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। बड़े साइज की दुकान को 3,000 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। LWMC के मुताबिक आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। जद्दा में OIC वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इजलास में शिरकत। इजलास में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर मरबूत हिकमत अमली पर गौर। इसराइली फौजी जारिहत, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मुजवज़ा मनसूबा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गौर।
पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 13 बरस बाद ढाका का पहला सरकारी दौरा। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र, मुशीर ख़ारजा और कमर्शियल एडवाइज़र के साथ मुलाकातें। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के वफूद से भी मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा तय पा गया। गजा और रोहिंग्या से मसले पर दोनों ममालिक का यकसा तशवीश का इजहार। सार्क को फाल बनाने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। इस हकदार ने बेगम खालिदा ज़िया और डॉक्टर शफीकुर रहमान की अयादत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में खसूसी शिरकत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन किया जाएगा। नेशनल कांस्टेबलरी और रेलवे पुलिस मिलकर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन करेंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि एफसी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ADP का जायजा इजलास हुआ। ज़िलाई ADP के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस। इजलास में 80% फंड जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की नई स्कीमों के फंड 4 किस्तों में जारी करने की हिदायत। कहते हैं रवा साल शुरू होने वाली स्कीमें इसी साल मुकम्मल की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। कहती हैं कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराद से फ़ायदा उठाए। सकाफती, सिफारतकारी और तालीम अवाम को मज़ीद करीब ला सकती है। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन। तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी। NLC और DP वर्ल्ड की मुत्तहिदा अरब अमारात से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की कामयाब तरसील। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंचा दी गई। दुबई से दुशंबे तक का सफर महज 16 दिनों में मुकम्मल किया गया। तिजारती सामान की तरसील अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी रोड्स ट्रांसपोर्ट निज़ाम TIR के तहत की गई है। मंसूबे के तहत $100 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाई जा रही है। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत दीगर का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम टाउन चेयरमैन फरहान गनी का इल्जामात मानने से इनकार। केस में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। मुद्दई और सरकारी मुलाजमीन दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत का आइंदा समात पर मुलजिमान की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हमरा पेश करने का हुक्म। और अजीम रोमानवी शायर अहमद फराज को मद्दाहों से पिछले 17 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी के मद्दा आज भी दीवाने हैं। रोमानवी शायर अहमद फराज ने अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी, जिन्हें गुलाम अली, नूरजहां और मेहदी हसन समेत कई गुलकारों ने गाकर लाजवाल कर दिया। अहमद फराज को हलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया।